हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। कौन? महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने जैन सिद्धांतों को व्यवस्थित और अंतिम रूप दिया। इन्होंने जैन धर्म को व्यवस्थित और अंतिम रूप भी दिया। इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था? वर्धमान इनका नाम था बचपन का। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था, वैशाली में। 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था वर्धमान। माता थी त्रिशला और पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था प्रियदर्शनी, और उनका जो दामाद था उसका नाम था जमाली। ठीक है, इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई इसके बारे में देखेंगे। 12 वर्षों की तपस्या के बाद द्रंबिक ग्राम के समीप 12 वर्षों की तपस्या के बाद द्रंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋजुपालिका नदी के तट पर द्रंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस परम ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जो परम ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको क्या कहा जाता है? कैवल्य। इसके बाद में महावीर, जब ज्ञान इनको प्राप्त हो गया था उसके बाद वो महावीर, महानायक, जिन विजेता, अहर्त पूजनीय योग्य, और निर्ग्रथ बंधनहीन कहलाए। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद इनके इतने सारे नाम पड़े। क्या क्या? महावीर महानायक, जिन विजेता, अहर्त पूज्य, और निर्ग्रथ बंधनहीन कहलाए। जिनकी जो शिक्षाएं थी महावीर स्वामी की शिक्षाएं थी वो क्या क्या थी? कैवल्य के बाद वे जिन, विजेता, अहर्त, पूज्य और निर्ग्रथ बंधनहीन कहलाए। उपदेश की भाषा इनकी कौन सी थी? प्राकृत। इनकी उपदेश की भाषा थी प्राकृत। आम लोगों की जो भाषा थी वही थी। ठीक है, पंचायन धर्म, इनका धर्म कौन सा था? पंचायन धर्म। पार्श्वनाथ के चतुरायण धर्म और 5वां व्रत जोड़ा। पार्श्वनाथ के चतुरायण धर्म थे उसमें ही इन्होंने एक अपना धर्म जोड़ा। कौन सा? ब्रह्मचर्य। 5वां व्रत जोड़ा। 5वां व्रत इन्होंने जोड़ा, कौन सा था? ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये देखेंगे। पहला उपदेश इन्होंने दिया था राजगीर में। पहला उपदेश दिया था राजगीर में और अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? उनके ही दामाद जमाली थे। इनके प्रथम शिष्य उनके ही दामाद जमाली थे। इन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया, वो है त्रिरत्न। मोक्ष का मार्ग क्या है? त्रिरत्न। कौन कौन से? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में क्या है? तीर्थ करो और उनके उपदेशों में पूर्ण विश्वास। जो तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में पूर्ण विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान में क्या है? जैन सिद्धांतों का वास्तविक और पूर्ण ज्ञान। जैन सिद्धांतों का वास्तविक और पूर्ण ज्ञान। सम्यक आचरण से क्या मतलब है? अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों को त्यागना। सम्यक आचरण से मतलब है अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों को छोड़ देना। विरासत और विभाजन, इनकी जो विरासत थी और उसमें जो इनके अनुयायी थे उनमें विभाजन भी हो गया था। ठीक है, ये देखेंगे। इनका निर्माण कब हुआ? 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में हो गया था। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में पावापुरी बिहार में हो गया था। इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? स्थूलभद्र और भद्रबाहु। 2 शिष्य थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। मगध में अकाल पड़ा। मौर्य काल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इनके निर्वाण के बाद में मौर्य काल में क्या हुआ कि 12 वर्षों का अकाल पड़ा। विभाजन की उत्पत्ति कैसे हुई? विभाजन की उत्पत्ति, स्थूलभद्र मगध में ही रहे और उनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। इनके जो अनुयायी थे स्थूलभद्र के, तो ये श्वेतांबर कहलाए, जो सफ़ेद कपड़ों को पहनते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु ये अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए थे। ये अपने अनुयायियों के साथ में दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए थे। वे दिगंबर कहलाए और वो कैसे रहते थे? नग्न, कपड़ों को धारण नहीं करते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे महान विभाजन। अब हम लोग देखेंगे महान विभाजन और कारण। इनका जो विभाजन हुआ था वो क्यों हुआ था, इसके कारण। महावीर के निर्वाण के बाद मौर्य काल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। महावीर का निर्वाण के बाद मौर्य काल में भीषण अकाल पड़ा 12 वर्षों का। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य सहित, इसमें चंद्रगुप्त भी शामिल थे, के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुक गए। स्थूलभद्र मगध में ही अपने अनुयायियों के साथ में रुक गए। इस भौगोलिक अलगाव और मतभेदों के कारण जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में बंट गया। इस वजह से जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया। राजाओं का धर्मशाही संरक्षण। कौन कौन से राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण किया, मतलब संरक्षण प्रदान किया। जैन धर्म को कई शासकों का संरक्षण प्राप्त था। जैन जो धर्म था उसको कई राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के शिष्य बने और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के शिष्य बने और श्रवणबेलगोला में सलेखना विधि, मतलब सलेखना विधि क्या होती है, उपवास द्वारा कठोर तपस्या से अपने प्राणों को त्याग दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो भद्रबाहु के शिष्य बन गए थे। ठीक है। अन्य प्रमुख संरक्षक, जो इस जैन धर्म के अन्य प्रमुख संरक्षक कौन कौन थे? उदयन, कलिंग नरेश, राष्ट्रकूट राजा, चंदेल शासक, ये थे। ठीक है। कौन कौन थे? उदयन, कलिंग नरेश, राष्ट्रकूट राजा और चंदेल। ठीक है। ज्ञान का संकलन संगीत और साहित्य से। ज्ञान का जो संकलन था वो संगीत से और साहित्य से था। और कौन कौन से वो संगीत हैं और कौन कौन से साहित्य, इसके बारे में जानेंगे। प्रथम संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, जो इनके प्रथम अनुयायी थे महावीर स्वामी के स्थूलभद्र। ठीक है। ये थे। इन्होंने अध्यक्षता की थी किसकी? प्रथम संगीत की, प्रथम जैन संगीत की इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसने? स्थूलभद्र ने। और द्वितीय संगीत कहाँ हुई थी? ये 6ठी शताब्दी में 512 ईसा पूर्व स्थान था बल्लवी गुजरात में और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। दूसरी संगीत के क्षमा श्रवण संगीत वो अध्यक्ष थे और स्थान था बल्लवी, गुजरात में पड़ता है ये। और 6ठी शताब्दी में 512 ईस्वी में हुई थी। जैन साहित्य क्या है? जैन धर्म के जो साहित्य है वो क्या क्या है ये हम देखेंगे। इसे आगम सिद्धांत कहा जाता है। किसे? जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन थे इसके? 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र थे। किसमें? जैन साहित्य में क्या क्या थे? 4 मंगल सूत्र, प्रमुख ग्रंथ क्या क्या थे? 12 अंग और 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र थे। ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे महान विभाजन। अब हम लोग देखेंगे महान विभाजन और कारण। इनका जो विभाजन हुआ था वो क्यों हुआ था, इसके कारण। महावीर के निर्वाण के बाद मौर्य काल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। महावीर का निर्वाण के बाद मौर्य काल में भीषण अकाल पड़ा 12 वर्षों का। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य सहित, इसमें चंद्रगुप्त भी शामिल थे, के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुक गए। स्थूलभद्र मगध में ही अपने अनुयायियों के साथ में रुक गए। इस भौगोलिक अलगाव और मतभेदों के कारण जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में बंट गया। इस वजह से जैन धर्म 2 संप्रदायों में बंट गया। राजाओं का धर्मशाही संरक्षण।
कौन कौन से राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण किया, मतलब संरक्षण प्रदान किया। जैन धर्म को कई शासकों का संरक्षण प्राप्त था। जैन जो धर्म था उसको कई राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के शिष्य बने और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के शिष्य बने और श्रवणबेलगोला में सलेखना विधि, मतलब सलेखना विधि क्या होती है, उपवास द्वारा कठोर तपस्या से अपने प्राणों को त्याग दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो भद्रबाहु के शिष्य बन गए थे। ठीक है। अन्य प्रमुख संरक्षक, जो इस जैन धर्म के अन्य प्रमुख संरक्षक कौन कौन थे? उदयन, कलिंग नरेश, राष्ट्रकूट राजा, चंदेल शासक, ये थे। ठीक है। कौन कौन थे? उदयन, कलिंग नरेश, राष्ट्रकूट राजा और चंदेल। ठीक है। ज्ञान का संकलन संगीत और साहित्य से, ज्ञान का जो संकलन था वो संगीत से और साहित्य से था। और कौन कौन से वो संगीत हैं और कौन कौन से साहित्य, इसके बारे में जानेंगे। प्रथम संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, जो इनके प्रथम अनुयायी थे महावीर स्वामी के स्थूलभद्र। ठीक है। ये थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी किसकी? प्रथम संगीत की, प्रथम जैन संगीत की इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसने? स्थूलभद्र ने। और द्वितीय संगीत कहाँ हुई थी? ये 6ठी शताब्दी में 512 ईसा पूर्व स्थान था बल्लवी, गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। दूसरी संगीत के क्षमा श्रवण संगीत वो अध्यक्ष थे और स्थान था बल्लवी, गुजरात में पड़ता है ये। और 6ठी शताब्दी में 512 ईस्वी में हुई थी। जैन साहित्य क्या है? जैन धर्म के जो साहित्य है वो क्या क्या है ये हम देखेंगे। इसे आगम सिद्धांत कहा जाता है। किसे? जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन थे इसके? 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र थे। किसमें? जैन साहित्य में क्या क्या थे? 4 मंगल सूत्र, प्रमुख ग्रंथ क्या क्या थे? 12 अंग और 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र थे। ठीक है। थैंक यू।